बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल बिदा के इस्म बर्दो ज़रब अस्त। जान लीजिए कि इस्म की उमूम और ख़ुसूस के एतबार से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इस फ़स्ल में किस्में बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि उमूम और ख़ुसूस के एतबार से जो हैं इस्म की दो किस्में हैं, मारफ़ा व नकरा। मारफ़ा और नकरा। मारफ़ा का लुग़वी माना है जानना, पहचानना। इसका माना आता है जानना और पहचानना। इस्तिलाह में मारफ़ा वो इस्म होता है जिसको वाज़े ने किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया हो। जैसे अमरुन, ये मारफ़ा है, इसको मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया है। और नकरे का लुग़वी माना आता है ना जानना। इस्तिलाह में नकरा जो है उस इस्म को कहा जाएगा जिसको वाज़े ने किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया हो। वाज़े की वज़ा जो है किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए हो तो वो क्या होगा, नकरा। जैसे फ़रसुन, ये नकरा है। उसके बाद में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह मारफ़े की अक़साम बयान फरमा रहे हैं। मारफ़े की 7 किस्में आती हैं। कितनी? 7। पहली किस्म मुज़मरात यानी ज़मीरें हैं। दूसरी किस्म आलाम। तीसरी किस्म अस्माए इशारात। चौथी किस्म अस्माए मौसूलात। पाँचवीं किस्म मुअर्रिफ़ बिल्लाम। मारफ़ा बनिदा छठी किस्म है। और मारफ़ा ब इज़ाफ़त यानी वो इस्म जो नकरा हो मारफ़ा बनिदा के अलावा। बाकी 5 इस्मों में से किसी एक की तरफ, 5 इस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो, वो हो गया मारफ़ा ब इज़ाफ़त। ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो, जैसे कि ग़ुलामुहु, या आलम की तरफ मुज़ाफ़ हो जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, या इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ हो जैसे ग़ुलामु हाज़ा। इस इस्म की तरफ मुज़ाफ़ होगा तो आ जाएगी मिसाल इसकी, इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो इसकी मिसाल होगी ग़ुलामु हाज़ा। और इसमें मौसूल की तरफ मुज़ाफ़ होगा तो इसकी मिसाल आ जाएगी ग़ुलामुल लज़ी इंदहु। या मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ मुज़ाफ़ हो जैसे ग़ुलामुर रजुली में जो है ये ग़ुलाम मुज़ाफ़ है मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी 7 किस्में बयान की हैं। और अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात, इन दोनों को जो है मुबहमात भी कह सकते हैं। इन दोनों किस्मों को जो है मुबहमात भी कह सकते हैं। आलाम दूसरी किस्म क्या है? आलाम। आलाम जो है ये अलम की जमा है। आलम उसको कहते हैं, उस इस्म को कहते हैं जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। जैसे ज़ैदुन, ज़ैद मक्का वग़ैरह, मदीना वग़ैरह। मुअर्रफ़ बिल्लाम वो इसमें नकरा होता है जिस पर अलिफ लाम दाखिल करके मारफ़ा बनाया गया हो। जैसे रजुलन से अर्रजुल। मारफ़ा बनेदा वो इसमें नकरा होता है जिस पर हरफ़ निदा दाखिल करके मारफ़ा बना दिया हो। जैसे रजुलन से या रजुलो, ऐसे रजुलन से या रजुलो। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं मारफ़ा आस्त के मौजू बाशत बराए चीज़े मुअय्यन व आम बरहफ्त नास्त। मारफ़ा वो है कि जिसको वज़ा किया गया हो किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए। फिर इसकी 7 किस्में हैं। पहली किस्म मुज़मरात और दूसरी किस्म है आलाम, 2 आलाम जैसे ज़ैदुन व अमरुन। तीसरी किस्म अस्माए इशारात हैं। तीसरी किस्म अस्माए इशारात। चौथी किस्म अस्माए मौसूला। चौथी किस्म जो है अस्माए मौसूला। व इन 2 किस्म रा मुबहमात गोयन। और इन दोनों किस्मों को यानी अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात को जो है, अस्माए मौसूला को मुबहमात भी कह सकते हैं। पाँचवीं किस्म पंजुम मारफ़ा बनिदा। पाँचवीं किस्म मारफ़ा बनिदा जैसे या रजुलु। छठी किस्म मारफ़ा ब अलिफ़ लाम जैसे अर्रजुलु, यानी अलिफ लाम के ज़रिए से मारफ़ा बने। और 7वीं किस्म वो है जो मुज़ाफ़ हो इनमें से किसी एक की तरफ। हफ्ता मुज़ाफ़ बयके अज़ी हाँ, जो इनमें से किसी एक की तरफ
इन छयों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो वो बन जाएगी सातवीं किस्म। जैसे ग़ुलामुहु, ग़ुलामुहु ग़ुलामु ज़ैदिन, ग़ुलामु हाज़ा ग़ुलामुल्लज़ी इंदी ग़ुलामुर रजुली। ग़ुलामुहु या ग़ुलामुहु में आ जाएगा इसमें इशारा। ग़ुलामु हाज़ा में आएगा इसमें इशारा। ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो जैसे ग़ुलामुहु, तो ग़ुलामुहु में जो है ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है, और ग़ुलामु हाज़ा में इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ होगा। और अलम की तरफ मुज़ाफ़ हो जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन, तो ग़ुलामु ज़ैदिन में जो है ये ज़ैद की तरफ मुज़ाफ़ है। ग़ुलामु हाज़ा में ये इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ है। ग़ुलामुहु में ज़मीर की तरफ, ग़ुलामु ज़ैदिन में मुज़ाफ़ है अलम की तरफ, ग़ुलामु हाज़ा में इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ है। ग़ुलामुल्लज़ी इंदहु ये जो है इसमें मौसूल की तरफ मुज़ाफ़ है। ग़ुलामुल्लज़ी इंदी में जो है इसमें मौसूल की तरफ मुज़ाफ़ है। ग़ुलामुर रजुली में ये मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ मुज़ाफ़ है। और नकरा व नकरा अस्त के मौजू बाशद बराए चीज़ें गैर मुअय्यन, और नकरा वो होता है कि जिसको किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो, जैसे रजुलन और फ़रसुन, ये जो हैं गैर मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किए गए हैं। बिदा के इस्म बर्दो सिन्फ़ अस्त। जान लीजिए कि इस्म की दो किस्में हैं। यहाँ पर जो है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह किस्में बयान फरमा रहे हैं इस्म की जिन्स के एतबार से। फरमाते हैं कि जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर व मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इस्म होता है जिसमें तानीस की अलामत में से कोई अलामत ना पाई जाए, जैसे रजुलन, इसमें तानीस की अलामत में से कोई अलामत नहीं पाई गई तो ये मुज़क्कर हो गया। मुअन्नस वो इस्म होगा जिसमें तानीस की अलामत में से अलामत जितनी हैं उनमें से कोई एक अलामत पाई जाए, और तानीस की अलामतें जो हैं वो चार हैं। ताए मलफूज़ा जैसे इमरातुन, ताए मुक़द्दरा जैसे अर्दुन, अलिफ़ मक़सूरा जैसे हुबला, अलिफ़ ममदूदा जैसे हमराउ। ताए मलफूज़ा से मुराद जो है वो ये है कि जो लफ्ज़ों में मज़कूर हो, जैसे तलहतु, और ताए मुक़द्दरा से मुराद वो ता होती हैं जो लफ्ज़ों में मज़कूर ना हो, जैसे अर्दुन। इसकी असल जो है अर्दतुन है। दलील ये है कि इसकी तस्ग़ीर उरैदतुन आती है, और ये कायदा होता है कि असल में गिरे हुए हरूफ जो होते हैं तस्ग़ीर में वापस आ जाते हैं। जो असल में गिर जाते हैं हरूफ वो तस्ग़ीर बनाते वक्त वापस आ जाते हैं। जब इसकी तस्ग़ीर उरैदतुन आती है और उसमें ता मौजूद है तो मालूम हुआ कि अर्दुन में भी ता है जो किसी वजह से गिर गई है। अलिफ़ मक़सूरा वो अलिफ़ होता है कि जिसके बाद कोई हमज़ा ना हो, जैसे हुबला। और अलिफ़ ममदूदा वो अलिफ़ होता है कि जिसके बाद हमज़ा हो, जैसे हमराउ। अलामात के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हो जाएंगी, एक तो होगी क़ियासी, एक होगी सिमाई। मुअन्नस से क़ियासी वो मुअन्नस होती है कि जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में ज़ाहिर ना हो, जैसे तलहतु लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो। क़ियासी वो मुअन्नस होती है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो, जैसे तलहतु इसमें ज़ाहिर है। और मुअन्नस सिमाई वो मुअन्नस होती है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में ज़ाहिर ना हो बल्कि मुक़द्दर हो, जैसे शम्सुन, अर्दुन। इसका दूसरा नाम है, इसी को हम दूसरे तरीके से कहें तो मुअन्नस मानवी भी कहते हैं। इसको सिमाई जो है इस वजह से कहा जाता है कि इसके पहचानने में क़ियास को कोई दखल नहीं होती। सिर्फ़ अरब से इसका मुअन्नस पढ़ना सुना गया है। इसका जो है सिर्फ़ अरब से मुअन्नस पढ़ना सुना गया है। मुज़क्कर आस्त के दरू अलामत तानीस नबाशत। मुज़क्कर वो होता है कि जिसमें तानीस की अलामत ना पाई जाए, जैसे रजुलन, इसके अंदर कोई भी तानीस की अलामत नहीं पाई गई। और मुअन्नस आस्त के दरू अलामत तानीस बाशत, और मुअन्नस वो इस्म है कि जिसमें तानीस की अलामत पाई जाती हो, जैसे इमराअतुन। व अलामत तानीस चार अस्त, तानीस की अलामतें जो हैं ये चार हैं। ता जैसे तलहतु, ताए मलफूज़ा जैसे तलहतु, व अलिफ़ मक़सूरा जैसे हुबला, अलिफ़ मक़सूरा जैसे हुबला। अलिफ़ ममदूदा में जैसे आ जाएगी हमरा, होता है मुक़द्दरा जैसे अर्दुन।
कि दरअसल अर्दतुन बूदास्त, कि ये जो था असल में अर्दतुन था। दलील उरैदतुन है, दलील जो है इसकी असल जो है उरैदतुन है। इसकी दलील ये होगी कि इसकी तस्गीर जो है उरैदतुन आती है, और ये कायदा होता है कि असल में गिरे हुए हरूफ जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वापस, जब तस्गीर बनाई जाती है। इसलिए जो है ज़ीरा की तस्गीर अस्मा राबा असल ख़ुद इसी वजह से तस्गीर जो होती है अपनी असल की तरफ लौट आती है। तस्गीर जो होती है ये अपनी असल की तरफ लौट आती है, इस वजह से इसको मुअन्नथ सिमाई कहा जाएगा। व ईरा मुअन्नथ सिमाई गोन, इसी वजह से इसको जो है मुअन्नथ सिमाई कहेंगे। बिदा के मुअन्नथ बर्दो किस्म अस्त। जान लीजिए कि मुअन्नस की, अब यहाँ से जो है मुअन्नस की ज़ात के एतबार से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह किस्में बयान फरमा रहे हैं। तो मुअन्नस की जो है ज़ात के एतबार से दो किस्में हैं, हक़ीक़ी और लफ्ज़ी। हक़ीक़ी आस्त बइज़ाए उ हैवान मुज़क्कर बाशत, जैसे इमरातुन। हक़ीक़ी वो है, वो मुअन्नस होती है कि जिसके मुकाबले में मुज़क्कर जानदार हो, मुज़क्कर जानदार हो, जैसे इमराअतुन। इमराअतुन के बइज़ाए उ रजुल अस्त, कि इसके मद्दे मुकाबिल जो है रजुल है, इसके मद्दे मुकाबिल जो है रजुल है। व नाक़तुन बइज़ाए उ जमल अस्त, और नाक़तुन ऊँटनी इसके मुकाबिल में जो है जमल है, जमलुन है। व लफ्ज़ी आस्त के बइज़ाए उ हैवान मुज़क्कर नबाशत, जैसे ज़ुलमतुन क़ुव्वतुन। लफ्ज़ी वो होती है कि जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर ना हो, जैसे ज़ुलमतुन और क़ुव्वतुन।